हाय ऑल। तो काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि आईबीपीएस एसओ का जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश सेक्शन को हम कैसे टारगेट करें। तो जो मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आप इसको अभी ना मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखिए और फिर रियल एग्ज़ाम में भी आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी ना कितनी मतलब काम कर सकती है। तो आपको अगर अच्छी लगे तो आप भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके इंग्लिश में एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेता हूँ। तो पहली बात, अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें ना, तो 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में रहते हैं, जिसका वेटेज 25 मार्क्स का होता है। लाइक जो एक क्वेश्चन है वो 0.5 मार्क का बनेगा, और इस पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 40 मिनट्स का क्यूमुलेटिव टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश को मैं ना पर्सनली दो सेक्शन में डिवाइड रखता हूँ। एक सेक्शन वो होता है जो डिपेंडेंट सेक्शन होता है, और एक जो सेक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट सेक्शन का होता है। तो पहला मतलब इंडिपेंडेंट से मेरा मतलब है कि जैसे आरसी है, तो आरसी के दो क्वेश्चन आते हैं, वो दो आरसीज आती हैं, और दो आरसी से जो क्वेश्चन हैं वो 18 से 20 बनते हैं। तो आपको पूरी आरसी पढ़नी पड़ेगी और फिर जाके आप वो 8 या 9 क्वेश्चंस आंसर करने के एलिजिबल बनेंगे। सेम इज़ विद पैरा जंबल, 5 या 6 सेंटेंसेज आपको जंबल्ड अप मिलेंगे, एंड आपको वो पूरा सॉल्व करना है। फिर आप अगर वो ठीक किया तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। सेम विद क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, पूरा पैराग्राफ होता है और आपको 6 या 7 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के मिलते हैं, हम उसे क्लोज टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिपेंडेंट पोर्शन। उसके बाद सेकंड जो पोर्शन होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है। लाइक जैसे सिंगल क्वेश्चन है और आपको सिंगल आंसर करना है, एंड वो आपने आंसर किया, आपको मार्क्स मिलेंगे आपको, और बाकी इधर उधर के क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। तो उसमें जो टाइप बनते हैं ना, वो वर्ड स्वैपिंग के बनते हैं। लाइक कि एक सेंटेंस दे दिया, उसमें 2 या 3 वर्ड अलग अलग आपको दे दिए करने को अरेंज, तो वो होता है वर्ड स्वैप। जैसे एरर डिटेक्शन होता है, और मैच द फॉलोइंग होता है। दो टेबल बनी होती है, ABC और DEF, और आपको वो सही मैच बताना है उसमें। और फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं पहले ये जो इंडिपेंडेंट वाला पोर्शन है, वर्ड स्वैप, एरर डिटेक्शन, मैच द फॉलोइंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, मैं पहले इसको कर लेता हूँ। तो इसको करने से क्या होता है ना, जैसे मान के चलिए आप इसमें 20 से 22 क्वेश्चन आपके आ गए, तो 20 से 22 क्वेश्चन में से आपने अगर इधर 15 या 17 भी कर दिए ना, तो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ठीक है, मैंने कंसिडरेबल अमाउंट कर लिया है अटेम्प्ट, और अब मैं आगे अपने डिपेंडेंट क्वेश्चंस पे बढ़ सकता हूँ। अब ऐसा होगा क्या ना, अगर आपने पहले आरसी पकड़ ली, अब आरसी आपको नहीं समझ में आई, आपका कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो गया, आप आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ना करें, आप इवन पहुँच भी ना पाएँ शायद वहाँ के क्वेश्चन है, क्योंकि आरसी थोड़ा सा टफ आ जाता है, या मे बी ईजी भी आ जाए। तो हर किसी का आरसी वाला पोर्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता है। पैरा जंबल भी सेम रहता है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि आपने सही बनाया है नहीं बनाया है। तो ये ना आप एंड के लिए रखिए। अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि आप 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक ना, आप पहले पूरा स्क्रॉल कर लीजिए क्वेश्चंस को, कि किस तरीके से आपको लेके जाना है आगे। जहाँ आपको आरसी या पैरा जंबल क्लोज टेस्ट मिले, वहाँ आप एक मार्क फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आगे जाते जाते आप देखेंगे कि आप 50 क्वेश्चन तक पहुँचे, और जो आपको एक एक मार्क वाले क्वेश्चन, मतलब सॉरी, एक एक मार्क नहीं, आधे आधे मार्क वाले जो क्वेश्चन मिले वो आप फॉलो करेंगे, तो वो आप 17-18 क्वेश्चन तक पहुँच गए। उसके बाद आप आइए आरसी और पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट पे। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ आप आराम से 35 प्लस स्कोर कर पाए, 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, और आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने सेक्शनल कट ऑफ निकाल लिया और अब मैं एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहा हूँ इंग्लिश के अंदर। क्योंकि पहले आरसी उठाना इज़ नॉट अ वाइज ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। एक नंबर वो एक एक वाले एक एक क्वेश्चन जो है उन पे फॉलो करिए, और पहले आप इस चीज़ को ना मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट में अप्लाई करके देखिए, तो मैं समझता हूँ ये ना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बाकी सेम इसी तरीके से मैं इंग्लिश रीजनिंग और क्वांट का भी वीडियो बना लूँगा एक बार, कि उसमें किस तरीके से आपको अप्रोच करना है कि आप बेटर स्कोर कर पाएँ आपके IBPS SO के मॉक में। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं ले लूँगा डाउट को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे ऑल वीडियो के लिए सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।